आज के सभी दर्शकों, अभिभावकों, विशिष्ट शिक्षकों, सामान्य शिक्षकों, विद्वान जनों, प्रवृत्तजनों को नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आज का हमारा विषय है कंडीशनिंग, जो मनोविज्ञान से है, सीखने से संबंधित है। कंडीशनिंग, अनुकूलन। व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग क्या है? किसी व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करना तथा रीति विशेष के अनुकूल उसे अनुकूलित करना ही कंडीशनिंग कहलाता है। Types of conditioning, two types of conditioning. Number one is classical conditioning and number second is operant conditioning. Classical conditioning, इसे हम रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। यह क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग एवं पावलोव ने किया था, जो इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। और एक कुत्ते को जब वो खाना देते थे, पहले लाइट जलाते थे, घंटी बजाते थे और तब उस कुत्ते को खाना दिया जाता था। दूसरी बार उन्होंने देखा कि जैसे ही लाइट जलाई, घंटी बजाया, कुत्ते के मुंह से सलाइवा लार आ गया। पुनः उसने यही काम किया। दूसरे दिन लाइट जलाई, जलाते ही लाइट घंटी बजता कि कुत्ते के मुंह से सलाइवा लाना शुरू हो गया। यह प्रतिपादित करता है कि जानवर में भी सीख है, लर्निंग है, सीखता है। इसका प्रयोग उन्होंने मानव मनुष्य के बच्चे पर भी किया है। जैसे जब छात्रावास में हम रहते थे, नाश्ते की घंटी बजती थी, हम सब थाली लेकर तैयार हो जाते थे। क्लास की घंटी बजती है तो हम सोचते हैं कब छुट्टी हो गई। कोई कहने नहीं आता, कोई बोलने नहीं आता। एक इसमें एक रिस्पॉन्स होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, जिसमें व्यक्ति कार्य कर लेता है। इन्होंने, पावलोव ने जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उसमें नेचुरल स्टिमुलस होता है। नेचुरल स्टिमुलस मतलब प्राकृतिक उद्दीपक। यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। जैसे कुत्ते को कुत्ते के भोजन दे करके वो उसको लार आना शुरू होता है, तो ये क्या है? नेचुरल स्टिमुलस, प्राकृतिक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। दूसरा उन्होंने सीएस कहा है, कंडीशनल स्टिमुलस, कि जब घंटी बजती है तभी वो जानता है मुझे खाना मिलेगा। तो ये कंडीशनल हो गया, एक कंडीशन हो गया कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो घंटी क्या है? कंडीशन। यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो क्या है? लार। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जिस तरह से हमने अनकंडीशनल स्टिमुलाई कहा था भोजन, उसी तरह से अनकंडीशनल भोजन प्राप्त करने के लिए लार जो है वो आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यूसीआर है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब हम आ जाएं, इसमें उन्होंने एक और सिद्धांत दिया है, सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स, एक कंडीशन, जैसे घंटी बज गई, एक कंडीशन बन गया, इसको बोलते हैं सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स। अनुक्रिया, कंडीशनल अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। जब ये क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया तुरंत होती है। इसे हमने आपको क्लियर कर दिया। ये हमारा क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। नंबर 2, ऑपरेंट कंडीशन। इसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट कंडीशन भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशन का प्रतिपादन हमारे मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने चूहे पे प्रयोग करके किया था। इन्होंने एक चूहे को लिया और एक बॉक्स बनाया। उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता था। उन्होंने चूहे को लीवर वाली बक्से में रख दिया। चूहा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, चुपचाप देखते ही चूहा जबकि जहां तहां पार आता है तो पड़ा था। इन्होंने क्या किया? चूहे को लीवर वाली बॉक्स में
स्किनर साहब ने बंद किया और बाहर उसके मनपसंद भोजन एक प्लेट में धर दिया, लेकिन चूहा का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इन्होंने एक हल्का करंट पास की, जो करंट चूहे में हल्का झटका लगने से चूहा इधर गिर इधर इधर फुदकने लगी, उछलने लगी, कूदने लगी। और जब उछलने कूदने लगी तो अनकंडीशनली बेवजह उसकी पैर लिवर पर पड़ गई और लिवर पर पड़ने के बाद चूहा बाहर आया और वो भोजन, मनपसंद भोजन प्लेट में रखा हुआ पा लिया। फिर उन्होंने चूहे को उसमें कर दिया। अभी बहुत जल्दी में उसने दबाया और दबा करके वो खा लिया। इसमें ऑपरेंट कंडीशन में दो चीजें होती है। नंबर 1 अवार्ड, पुरस्कार, और नंबर 2 दंड, पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है कि चूहे बैठ गया तब उसको पनिशमेंट, इलेक्टेड पनिशमेंट मिला, तब जाकर वो एक्टिविटी करना शुरू किया। और भूलवश खुल गया लीवर, गेट खुल गया स्किनर बॉक्स का और मनपसंद भोजन चूहे ने प्राप्त कर लिया। और दूसरा है अवार्ड। अवार्ड क्या है? भोजन। तो इन्होंने यह प्रतिपादित करके बता दिया कि पुरस्कार और दंड भी जानवरों को सिखाता है और पुरस्कार और दंड मानव को भी सिखाता है। पावलोव ने भी, उन्होंने क्लासिकल कंडीशन में प्रतिपादित किया था कि मानव के बच्चे भी इस क्रिया के द्वारा सीखते हैं क्लासिकल कंडीशन में। और ऑपरेंट कंडीशन में भी इन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारे बच्चे भी अवार्ड और दंड के आधार पर बहुत काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे हमारे बच्चे कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो उसको हम अच्छे कार्य करने पर अवार्ड देते हैं या टॉफी देते हैं, कुछ भी देते हैं जो उसको मनोन्मुख होता है, तो उसको बिहेवियर अपग्रेड होता है और उसके प्रति कार्य करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। जब वह कोई कार्य नहीं करता है तो उसको साइकोलॉजिकल पनिशमेंट भी हम लोग देते हैं। आज तुमसे बात नहीं करेंगे, आज खाना बंद कर देंगे, आज पढ़ाई नहीं की हो, आज घुमाने नहीं ले जाएंगे। तो फिर वह उस पर रिस्पॉन्स डालता है और पढ़ने के प्रति वह आकर्षित हो जाता है। इन्होंने साबित कर दिया ऑपरेंट कंडीशन B.F. स्किनर ने कि पुरस्कार और दंड भी मानव के विकास में संयोजक है। यानी पुरस्कार और दंड हमारे विकास के बहुत ही सपोर्टर हैं, बहुत ही मजबूत स्तंभ है। अब मैं बता दूं कि इसके कुछ ऑपरेंट कंडीशन के कुछ प्रिंसिपल हैं, और एक प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। जैसा कि मैंने कहा, अवार्ड और पुरस्कार, पनिशमेंट जान रहे हैं, रिस्पॉन्स कॉस्ट, एक्सटेंशन वीकेंड बिहेवियर, जो कमजोर बिहेवियर है उसको अपग्रेड करने के लिए उसमें हम लोग अदर्स ट्रेनिंग देने के बाद वो विकास करता है। यानी उन्होंने 4 स्टेज भी बताया है। हमारे स्किनर साहब ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में 4 स्टेज बताया है। 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, टाइप्स और स्टेज 4: पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट; नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। मैं बता दूं कि क्लासिकल कंडीशन एंड ऑपरेंट कंडीशन दोनों प्रक्रिया से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को यदि आप शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं तो बहुत विकास होगा, बहुत कारगर होगा और सक्सेसफुल होगा। नाउ वी क्लियर टू ऑपरेंट कंडीशन and classical condition. What is the difference between the operant condition and classical condition? Operant condition and classical condition. Classical condition में पावलोव मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पर ऑपरेंट कंडीशन में B.F. स्किनर मनोवैज्ञानिक हैं और चूहा पर प्रयोग किया था। दोनों में लर्निंग का ही प्रयोग हो रहा है, सीखने का। और इसमें लार कुत्ते का आया था पर चूहे का लार नहीं गिरा था, उसमें अनुक्रिया, रिस्पॉन्स हुआ था भोजन को देख करके। इसमें स्टिमुलस था क्लासिकल कंडीशन में, पर उसमें अनुक्रिया था। इससे पहले भोजन दिया गया, पावलोव साहब ने बत्ती जलाई, घंटी बजाई, कुत्ते को खाना दे दिया, यानी पहले भोजन मिल गया।
पर चूहे को पहले भोजन नहीं मिला, उसके लिए उसको अनुक्रिया करना पड़ा, उसको सजा मिली, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, तब चूहा उठ करना शुरू किया। उसने लीवर को दबाया, गेट खुला, बाहर आया, तब खाना खाया। उसने प्रयत्न और परिश्रम करके खाया, लेकिन कुत्ते को प्रयत्न परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ा। इस पर जो प्रयोगकर्ता थे उन पर नियंत्रण था, कुत्ते पर नियंत्रण था प्रयोगकर्ता का। पर ऑपरेंट कंडीशन में जो चूहा पर प्रयोग किया गया उसमें नियंत्रणकर्ता का कोई कंट्रोल नहीं था, उसको उसमें बंद कर दिया गया और एक सजा दंड दी गई इलेक्ट्रिक, उसका कोई प्रक्रिया नहीं, तो वो अपने खोला, अपने खाया। यही ऑपरेंट कंडीशन एंड क्लासिकल कंडीशन अंतर है। जय हिंद, जय भारत।